सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आइए आज हम शुरू करते हैं धारा 304 भारतीय न्याय संहिता, जिसमें झपटमारी के बारे में हम पढ़ेंगे। कल हमने देखा था धारा 303, जिसमें चोरी की परिभाषा देखी थी और कुछ जो केस जो थे उनको देखा था। तो आज हम शुरू करते हैं धारा 304। धारा 304 तो धारा 304 में झपटमारी के बारे में बताया गया। ठीक है, झपटमारी चोरी झपटमारी कहलाती है। ठीक है, चोरी जो है झपटमारी कहलाती है। ठीक है, यदि अपराधी अचानक या जल्दी से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति या उसके कब्जे से कोई चल संपत्ति छीन लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले जाता है चोरी के इरादे से। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? झपटमारी का कहलाएगी। ठीक है, अब ऐसा मान लो इसमें कुछ बातें हैं। एक तो अचानक, एक जल्दी से, एक बलपूर्वक, ठीक है, और एक कब्जे से चल संपत्ति छीन ले जाना। चारों की चारों बातें जो है, एक उदाहरण उसमें सेट कर देते हैं। कोई महिला जो है वो जा रही है, ठीक है, रास्ते में जा रही है। महिला ने एक चैन पहन रखी है सोने की। ठीक है, तो चैन जो है, चैन के ऊपर यह है धारा 304। ठीक है, तो चैन जो है, चैन के ऊपर किसका अधिकार है? महिला का। महिला का क्या है? कब्जा। ठीक है, अचानक, अचानक पीछे से, अचानक पीछे से क्या आती है? एक बाइक आती है। बाइक पर दो लड़के सवार थे और उन्होंने जल्दी से बलपूर्वक महिला के गले में जो चैन जो थी, जिसका कब्जा महिला के पास था, उसको छीन लिया। ठीक है, छीन लेते हैं। ठीक है, और उस चैन को ले जाते हैं। ठीक है, किसके इरादे से ले गए? ये चोरी के इरादे से ले गए। तो ये क्या होगी? झपटमारी होगी। ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति से उसके बिना इच्छा के अचानक जल्दी से बलपूर्वक उसके कब्जे में से कोई चीज को ले जाना, ये क्या होगी? झपटमारी होती है। ये झपटमारी की परिभाषा। अब सजा की बात करें, झपटमारी की सजा, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से 3 वर्ष के लिए सजा हुई। 3 वर्ष। ठीक है, सजा है 3 वर्ष, और वह जुर्माने का भी हकदार होगा। ठीक है, प्लस जुर्माना। जुर्माना यहाँ पे दिया नहीं गया कितना, तो वो न्यायालय के विवेक के ऊपर होगा। ठीक है, तो जो छीना जब्ती करता है, कोई भी व्यक्ति जो किसी से अचानक या जल्दी से बलपूर्वक किसी व्यक्ति या उसके कब्जे से कोई चल संपत्ति छीन लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले जाता है, और किसके इरादे से? चोरी के इरादे से। ठीक है, वो क्या है? झपटमारी बोलते हैं। चोरी झपटमारी कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके कुछ तथ्य हैं। ठीक है, फिलहाल जो वर्तमान जो है
वर्तमान में झपटमारी के केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे, ठीक है। इसलिए ये धारा जो है काफी महत्वपूर्ण। तो विगत कुछ समय में या कुछ समय से झपटमारी के बढ़ते हुए अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए इसे अपराध घोषित किया गया, ठीक है, झपटमारी, ठीक है। झपटमारी के मामले में सामान्यतः एकांत में भी हो सकती है। कोई सुनसान रास्ता है, वहां से कोई महिला गुजर रही है या कोई व्यक्ति गुजर रहा है, उसका कोई फोन छीन के ले गया अचानक, झपटमारी है। वो किस इरादे से लेगा, वो चोरी के इरादे से लेगा, ठीक है। चोरी में क्या होता है, उसमें मालिक की सहमति नहीं होती और वस्तु को क्या है, हटाना है वहां से, ठीक है। अथवा भीड़ भरे स्थान में भी हो सकती है। कुछ उदाहरण है, पीड़ित व्यक्ति के गले की सोने की चैन, महिला के गले से मंगलसूत्र ले जाना, नाक की नथुनी, गले का हार, पॉकेट मारना, अन्य कोई वस्तु झपट अर्थात छीन ली जाती है, सभी क्या किस में आएंगे, वो झपटमारी में आएंगे, ठीक है। अब झपटमारी कैसे बोली जाती है, ठीक है, झपटमारी में कैसे बोली जाती है। एक तो अचानक जो कार्य होता है, एक शीघ्रता से, एक बल का प्रयोग द्वारा किया जो जाता है, वो सभी के सभी झपटमारी में होते हैं और इसके लिए 3 वर्ष की सजा का कारावास है, ठीक है। एवं जुर्माने के लिए दंड भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो धारा 304 झपटमारी, धारा 303 चोरी के लिए, ठीक है, चोरी झपटमारी, ठीक है, चोरी झपटमारी कहलाती है, ठीक है। क्यों, वस्तु इसमें भी है और आदमी की बिना इच्छा के चीज गई है। इसमें अंतर यही है कि अचानक हुआ कार्य, ठीक है, बलपूर्वक हुआ, और इसमें उसके कब्जे से कोई चल संपत्ति जो है छीनी गई है उसके हाथ से व्यक्ति को उपस्थिति के दौरान, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है धारा 305। धारा 305 क्या कहती है, निवास गृह, निवास यानी कि रहने का घर, या यातायात के साधन, यातायात का कोई भी साधन हो सकता है जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या किसी वस्तु को ले जा सकते हैं, कोई सामान को ले जा सकते हैं, या पूजा स्थल आदि में चोरी। अगर इनमें कोई चोरी करता है, निवास गृह, यातायात के साधन, या पूजा स्थलों पर जहां पर पूजा होती है वहां पर चोरी करता है, तो ये सभी के सभी धारा 305 में आएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इसके कुछ तथ्य। तो इसका जो तथ्य जो है वो देखते हैं। ऐसे किसी भवन, तंबू या जलियान में चोरी करता है जो मानव निवास के रूप में, जहां पे मानव रहता है, या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आता है, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई भवन या तंबू, तंबू बोलते हैं, जो तंबू जो है, तंबू का मतलब है अस्थायी घर, ठीक है। और जैसे तिरपाल नहीं होते, तिरपालों को बीच में वो बांस का डंडा खड़ा करके वो तिरपाल ये ताण दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं तंबू। और जलियान, जलियान का पता ही है,
जो नाव होती है, जहाज होती है, पानी की जहाज, जहां में सामान और व्यक्ति जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, में जो चोरी करता है वो इस धारा के अंदर आते हैं। किसी भवन, तंबू या जलयान में चोरी करता है जो मानव निवास के रूप में सॉरी सॉरी जो मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग में आते हैं, या ख ऐसे किसी यातायात के साधन में चोरी करता है जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है, या कोई ऐसे जो है यातायात के साधन में क्या करता है, चोरी करता है, जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग में आता है, वो भी धारा 305 में आएगा। आगे देखते हैं, या ऐसे किसी यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करता है, ऐसे यातायात के साधन से किसी वस्तु या माल की चोरी करता है जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है, इसमें क्या करेगा, माल की चोरी। ठीक है, और ठीक है, माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है, उसमें किसकी वस्तु या माल की चोरी करेगा। ठीक है, और ये जो है ऐसे किसी यातायात के साधन में चोरी करता है जो माल या यात्रियों के यातायात के लिए उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर है, किसी पूजा स्थल में मूर्ति या प्रतीक की चोरी करता है, वो भी धारा 305 में आएगा। या सरकार या किसी स्थायी प्राधिकरण की किसी संपत्ति की चोरी करता है, ठीक है, वो भी किस में आएगा, धारा 305 में। ठीक है, कोई सरकारी ऑफिस है, वहां से अगर कोई चोरी कर ली जाए, कोई पंचायती घर है, वहां से कुछ चोरी कर ली जाए, वो भी 305 में आएगा। आगे देखते हैं, इसके भी और तथ्य हैं कुछ। इस धारा के उपबंधों को पूर्व संहिता की अपेक्षा व्यापक बनाया गया। ठीक है, जो पहले की जो संहिता जो थी भारतीय दंड संहिता की अपेक्षा वह व्यापक बनाया गया भाई। इसका मुख्य उद्देश्य यातायात साधनों अर्थात वाहनों, पूजा स्थलों से मूर्ति, प्रतीक आदि एवं सरकारी एवं स्थानीय प्राधिकारी की संपत्ति की बढ़ती हुई चोरियों के अपराध का निवारण करना। ठीक है, ये जो चोरियां बढ़ रही हैं उनका निवारण करना है। ठीक है, कहाँ पे, एक तो मूर्ति, एक तो पूजा स्थलों पे जो मूर्तियों की होती है, प्रतीकों की होती है, और सरकारी व स्थानीय प्राधिकरण में जो चोरी होती है, वाहनों और जो है यातायात के साधन में होती है, पॉकेट चोरी हो जाती है, कई बार सामान चोरी हो जाता है, उनके लिए ये धारा 305 है। ठीक है, अब इसमें सजा है, सजा के बारे में बताया गया। ठीक है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, सजा 7 वर्ष तक की हो सकती है इसमें। ठीक है, कारावास और कठोर कारावास दोनों दंडित किया जाएगा, और जुर्माने का भी दायी होगा, जुर्माना भी होगा। तो ये थी धारा 305। ठीक है, आगे देखते हैं अगली धारा कौन सी है, धारा 306। लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी
जो कोई, ठीक है, यानी कि कोई लिपिक है या कोई सेवक और वो कहीं पे लगा हुआ है और वो उसका जो स्वामी है उसके कब्जे में कोई संपत्ति है, उसकी चोरी कर ली, तो वो धारा 306 में आएगा। ठीक है, धारा 306। ठीक, लिपिक या सेवक होते हुए या लिपिक या सेवक की हैसियत में नियोजित, यानी कि लिपिक या सेवक की हैसियत में कोई लगा हुआ व्यक्ति उसकी, ठीक है, नियोजित होते हुए अपने मालिक या नियोक्ता, यानी कि उसका जो मालिक है, के कब्जे की किसी संपत्ति की चोरी करता है, तो वो धारा 306 में आएगा। अब इसमें कारावास सजा की बात कर लेते हैं। ऐसे मान लो कोई व्यक्ति है, कलरक लगा हुआ है प्राइवेट में, ठीक है, कोई ट्रांसपोर्ट में लगा हुआ है, कलरक लगा रखा है, और उसको ये पता है कि आज 50,000 रुपया है, तो संपत्ति किसकी है? वो संपत्ति तो मालिक की है, और वो उसको लेके भाग जाता है, तो ये धारा 306 में आएगा। ठीक है, अब सजा की बात देख लेते हैं। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, दोनों में से कठोर या साधारण कारावास, ठीक है, कारावास या कठोर कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, भाई 7 वर्ष तक की सजा है इसमें, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, धारा 306 देख लो। आगे चलते हैं, धारा 307 भारतीय न्याय संहिता की धारा 307, चोरी करने के लिए मृत्यु, उपपत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति है वो चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी, जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात निकल भागने के लिए या चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपपत्ति या उसका अवरोध कारित करने की या मृत्यु का, उपपत्ति का, अवरोध का भय कारित करने की तैयारी करके चोरी करता है, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। भाई कोई व्यक्ति हो चोरी करना चाहता है और चोरी करने के वक्त अगर उसने चोरी कर ली, ठीक है, और वो भागने लगता है, उसको पकड़ने के लिए जो व्यक्ति है जिसकी कब्जे से वस्तु छीनी है वो आ जाता है, और या तो वो उसको मार दे या उसको कोई क्षति पहुंचा दे, ठीक है, कोई, और या उसका अवरोध करे, ठीक है, यानी कि उसको कैसे भी रोक रखे वो भाग जाए, और या उसको इन तीनों बातों का भय दिखाए। ठीक है, तो वो धारा 307 में आएगी। चोरी करने के लिए मृत्यु, उपपत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी, ठीक है, जो कोई चोरी करने के लिए या चोरी करने के पश्चात भाग निकलने के लिए या तो चोरी करने के लिए तैयारी बना रहा है पहले ही, ठीक है, या तो मार देंगे या उसका अवरोध करेंगे या उपपत्ति, या फिर चोरी उसने कर ली और भागने के पश्चात, भागने के लिए चोरी द्वारा ली गई संपत्ति को रखने के लिए जो चोर की संपत्ति ले गया
और उसको पता है कि इसने चुराई है, और वो चोर उस संपत्ति को दे नहीं रहा, तो संपत्ति को दे नहीं रहा तो वो क्या करेगा, या तो उस व्यक्ति को मारे, या उसकी उपत्ति करे, या उसका अवरोध कारित करने की, या मृत्यु का, उपत्ति का, अवरोध का भय कारित करने की, या उसको डराए करने की तैयारी करके चोरी करता है। ठीक है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की है, और ये धारा 307 में वर्णित है। अगर ऐसा कार्य अपराध कोई व्यक्ति करता है तो वो धारा 307 में आएगा, और इसमें जुर्माना भी होगा। इसमें एक केस देखते हैं, केस देखते हैं इसके अंदर। ये देखिए केस पूरा का पूरा इसके ऊपर है। ये के कब्जे में संपत्ति थी, संपत्ति पर कै चोरी करता हूं। ये नाम का कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई संपत्ति थी और उसकी संपत्ति कै चोरी करता है, और यह चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्र के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, क्योंकि पहले ही सोच के आया था कि चोरी करनी है। ठीक है, लेकिन चोरी की नहीं थी अभी, फिर वो चोरी करता है, लेकिन पहले तैयारी करके आया था ये। ठीक है, कि चोरी करनी है, ये हथियार हमको साथ में लेके चलना है। अगर ये बीच में आ जाता है तो या तो उसको डराएगा, सीधी बात है कि तेरे गोली मार दूंगा, या उसको मारेगा वो, या उसका अवरोध करेगा। ठीक है, अपने पास अपने वस्त्र के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे उसने ये दोबारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में, अगर ये ऐसे बोलता है कि सामान वापस दे दे, तो ये इसका क्या करता, प्रतिरोध किए जाने की दशा में ये को उपत्ति करने के लिए अपने पास रखा था। ठीक है, पहले ही परिप्लन करके है। कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया, धारा 307 में अपराध किया इसने। ठीक है, हथियार लेके पूरा प्लान करके, ये साफ लिखा हुआ यहाँ पे, ये देखिए, चोरी करने के लिए मृत्यु, उपत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात। ठीक है, तो रिवॉल्वर लेके आया था, पिस्तौल लेके आया था, तो तैयारी थी, या तो कुछ हानि पहुंचा दे, या उसका अवरोध करे कि बोले गोली मार दो, चुपचाप बैठ जा, या उसकी मृत्यु ही कर दे। ठीक है, तो तैयारी करके आया, तो ये धारा 307 में होगी। एक और केस देखते हैं इसका। क्या ये की जेब काटता भाई। ठीक है, जेब काटता भाई ये की क्या, और ऐसा करने के लिए अपने कई साथियों को अपने पास इसलिए नियुक्त करता है, अपने कई साथियों को अपने पास रखता है। पहले प्लान करके आया था कि मैं कै की जेब काटूंगा। ठीक है, और अगर कै मैं ये की जेब काटूंगा, और उसके सभी साथी जो थे उनको सभी को बोल के आया था कि तुम मेरे पास रहना। अगर ये समझ जाए कि क्या हो रहा है, यानी कि उसकी जेब कट रही है, और प्रतिरोध करे, तो ये तो प्रतिरोध करेगा अगर उसकी कोई संपत्ति जाएगी तो। ये कै को पकड़ने का प्रयत्न करे तो वे ये का अवरोध करें। किस कौन करें, जो उसके जो साथी जो हैं, जो इस प्लान में शामिल हैं। ठीक है, कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया। ठीक है, कै ये की जेब काटने के लिए प्लान पहले से ही करके आया है, अपने साथियों को बोल के आया है मैं ये की जेब काटूंगा। अगर ये विरोध करे या मैं भागूं तब मेरे को पकड़े, तो तुम क्या करना, उसका अवरोध करना। ठीक है,
कै ने इस धारा में क्या किया, अपराध किया। कौन सी धारा, धारा 307। सजा पहले बता दी, ठीक है। धारा 307 की जो सजा जो है, सजा वो ये है, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, 10 वर्ष तक की सजा हुई, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का विधायी होगा, ठीक है। तो ये जो है आज हमने 307, 306, 305 और 304 ये धाराएं हमने देखी। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको ये कुछ तथ्य जो है पसंद आए होंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।